गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 7 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2022 के लिए जो है कार्यान्वयन के लिए जो है राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसा शीर्ष पर रहा उड़ीसा दोस्तों। तो राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय राज्य या द्वीपीय राज्यों में इस तीनों में पहले स्थान पर कौन रहा दोस्तों। तो त्रिपुरा रहा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे दिया गया प्रथम स्थान। तो इसमें भी उड़ीसा रहा था। हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ कहाँ में किया गया दोस्तों। तो उड़ीसा में। इसमें कितने रथ होते हैं दोस्तों। तो जगन्नाथ में 3 रथ होते हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है दोस्तों 2022 में। 2023 में कहाँ होगा दोस्तों। इसका जो कश्मीर में होगा, याद रखिएगा। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो के साथ परिग्रहण पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था दोस्तों, याद रखिएगा। कला के क्षेत्र में उनको योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला दोस्तों। तो कला के क्षेत्र में योगदान के लिए स से शिरोमणि, स से मिशेल पूनावाला, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर यूनाइटेड किंगडम देश के सर्वदलीय संसदीय समूह ने तनुजा नेस्री को हाल ही में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखेगा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 के विजेता सिन्नी सेठी, जिनका संबंध कहाँ से दोस्तों। तो सिन्नी सेठी का कर्नाटक से। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो सुरंजन दास, याद रखिएगा सुरंजन दास दोस्तों। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह कब होता है दोस्तों। तो 1919 में, याद रखिएगा ये भी बात। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया जाएगा। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर दोस्तों, अभी हम लोग को मालूम होगा कि 2021 में जो मनाया जा रहा है दोस्तों स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, याद रखिएगा। तो उसमें कितना दिनों तक। तो 75 दिनों तक चलेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा होगा दोस्तों 75 दिनों का स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। 75 दिनों तक 75 समुद्री तटों को साफ किया जाएगा दोस्तों। भारत में समुद्री तट जो दोस्तों कितना है। तो 1675 किलोमीटर लगभग है, याद रखिएगा दोस्तों। 1600 नहीं, 7516 किलोमीटर दोस्तों लगभग है। सबसे लंबा समुद्री तट है गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का, दक्षिण भारत में सबसे लंबा हो जाता है किसका, आंध्र प्रदेश का, विश्व में सबसे अधिक कनाडा का दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला स्वच्छता सागर अभियान है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। सागरमाला योजना दोस्तों बंदरगाह के विकास से संबंधित है। सागरमाला, सागर में क्या रहता है दोस्तों, बंदरगाह। पर्वतमाला योजना दोस्तों रेलवे ब्रिज। भारतमाला योजना दोस्तों रोपवे निर्माण से, याद रखिएगा दोस्तों। ये उल्टी हो गया दोस्तों, पर्वतमाला योजना हो जाएगा रोपवे निर्माण से और भारतमाला योजना रेलवे ब्रिज से दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश बने हैं राहुल नार्वेकर दोस्तों। कहाँ में। तो महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विधानसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी दोस्तों। तो श्रीमती सन्नो देवी। आंध्र प्रदेश की बनी थी श्रीमती सन्नो देवी दोस्तों, याद रखिएगा। विधानसभा में प्रथम महिला स्पीकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को
कैंपेन गोरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कैंपेन गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में दोस्तों, तो यह बेंगलुरु में, याद रखिए कहाँ, बेंगलुरु में। तो यह कौन सरकार देगा दोस्तों, तो बेंगलुरु से संबंधित है, कर्नाटक दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक है। तो कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों। तो प्रकाश पादुकोण जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, इन्फोसिस के हेड कौन है, नारायण मूर्ति। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा दोस्तों। दक्षिण एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो दोस्तों, कैंपेन गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा जो एयरपोर्ट है दोस्तों, तो कतर का हमीद। कर्नाटक का नवीनतम जिला विजयनगर दोस्तों। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया जाता है दोस्तों, 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में 12 खिलाड़ियों को दिया गया, प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बोल्ट जमान पदक, बोल्ट जमान धीर दीपक धर। अर्जुन अवार्ड में कितना रुपया दिया जाता है, तो 15 लाख रुपया दोस्तों। 2021 में मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। मिताली राज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह क्रिकेट से सभी रूपों से संन्यास ले लिए मिताली राज दोस्तों, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक रन कौन बनाया, तो मिताली राज दोस्तों, याद रखिएगा। 6 वर्ल्ड कप खेली है दोस्तों, एकमात्र खिलाड़ी महिला खिलाड़ी है मिताली राज। पुरुष में है जो सचिन तेंदुलकर भी 6 वर्ल्ड कप खेले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया, तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 का कमीशन जो है दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में है। अब विशाखापट्टनम जो है भारतीय रेलवे में दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय भी बनाया गया, जो कि भारत रेलवे का नवीनतम 18वां जोन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 जिसका नाम है कैस्टलस नामक, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हाल के द्वारा तैयार किया गया, यह एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। INS डेगा पर इसका कार्यक्रम हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। भारत और नौसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड दोस्तों है विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। रेलवे में कुल 18 जोन है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। तेजस विमान दोस्तों, हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1940 ईस्वी में, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। हल्का लड़ाकू विमान बनाया गया था दोस्तों तेजस। मानस बिहारी लाल जो कि बिहार के से संबंधित है दोस्तों, उनका निधन हो गया। यह तेजस के निर्माण से संबंधित है, मानस बिहारी लाल दोस्तों। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, याद रखिएगा। राफेल का निर्माण कौन कंपनी कर रहा है, तो यह डबल इंजन वाला जो दोस्तों लड़ाकू विमान है डसॉल्ट कंपनी, कहाँ के दोस्तों, फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी। गोल्डन एयर टुकड़ी स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राफेल राफेल को 100 को खरीदेगा कौन दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो CBSE दोस्तों। तो CBSE के द्वारा जो है परिणाम संगम दोस्तों, परीक्षा संगम, याद रखिएगा, परीक्षा संगम दोस्तों पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो परीक्षा के परिणाम का पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका का फोटोकॉपी अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए दोस्तों CBSE का वर्तमान में हेड कौन है, तो निधि छिब्बर दोस्तों, याद रखिएगा। CBSE के निधि छिब्बर। NCERT के दोस्तों तो हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी, NCERT दिनेश प्रसाद सकलानी। नव भारत स्वच्छता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है दोस्तों, साक्षरता। धनराशि इसमें 1037.90 करोड़ 2022 से 2027 तक जो दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में क्या है दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रावस्ती से शुरू किया गया, स्कूलों में नामांकन को बढ़ाने के लिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 जुलाई 2022 को देश के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति का चुनाव का नामांकन की अधिसूचना जारी किया गया है। तभी हम लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कौन उपराष्ट्रपति बनेंगे के में, तो यह 16वें उपराष्ट्रपति होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति की अधिसूचना जो है 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया। 6 अगस्त को वोटिंग होगा और उसी दिन गिनती होगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन होता है, तो राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इस बार संविधान संशोधन करके जो लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा।
तो अभी लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में अभी दोस्तों याद रखिएगा तो 543 दोस्तों, 2 मनोनीत सदस्य होता था, 45 होता था। उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। राज्यसभा का हेड होता है उपराष्ट्रपति दोस्तों। 18 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है सभी निर्वाचित होना चाहिए दोस्तों। एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए है द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित है, और यूपीए की तरफ से जसवंत सिन्हा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सभी प्रारूपों में समान वेतन देने की घोषणा की है? तो समान वेतन हो जाएगा दोस्तों, समान वेतन देने की घोषणा की है। तो यह हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। यहाँ यह जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही लागू है, लेकिन न्यूजीलैंड हाल ही में लागू किया है। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को जो है समान वेतन दिया जाएगा। भारत में तो बहुत अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वेलिंगटन। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है दोस्तों। यह जो दोस्तों जब प्रधानमंत्री थी तब वो यह बच्चे को जन्म दी थी। यह दूसरी ऐसी जो है राजनयिक अधिकारी है जिन्होंने अपने कार्यकाल में ही बच्चे को जन्म दिया। प्रथम थी बेनजीर भुट्टो दोस्तों, याद रखिएगा, बेनजीर भुट्टो। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है दोस्तों? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 जुलाई 2022 को 4 गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो फील्ड मेडल दोस्तों यह मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, और मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला इसे जो है नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह प्रत्येक 4 साल पर दिया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें अक्षय वेंकटेश शामिल नहीं है दोस्तों। तो जेम्स मेनार्ड, ह्यूगो डुमिलियन और जून हुहू ये सब शामिल है दोस्तों, अक्षय वेंकटेश नहीं है। चौथा मेरीना, जो कि यूक्रेन का है। रामानुजम अवार्ड जो दोस्तों भारत में दिया जाता है, मैथ के लिए दिया जाता है, नीना गुप्ता को दिया गया इस बार दोस्तों, याद रखिएगा। एबल पुरस्कार डेनिस सुलिवान को, तो एबल यह भी मैथ के लिए दिया जाता है, मैथ में 1 2 आता है, तो सुलिवान। सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया 31वां सरस्वती सम्मान। प्रित्जकर पुरस्कार दोस्तों प्रथम जो है अफ्रीकी व्यक्ति को दिया गया है, फ्रांसिस कैरे को। एकमात्र भारतीय जिन्हें दिया गया दोस्तों तो बालकृष्ण दोषी हैं दोस्तों। फील्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो मंजुल भार्गव, और दूसरे थे अक्षय वेंकटेश, याद रखिएगा। जबकि फील्ड मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम महिला मरियम मिर्जा खानी, याद रखिएगा कहाँ के दोस्तों? तो ईरान के हैं। प्रथम भारतीय तो मंजुल भार्गव, प्रथम महिला मरियम मिर्जा खानी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन कहाँ में किया दोस्तों? तो आईआईटी हैदराबाद, याद रखिएगा। तिहान, ती के बाद आ गया ह से हैदराबाद, तिहान तो हैदराबाद दोस्तों। तो तिहान यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। यूएवी यानी मानव रहित विमान जिसे ड्रोन कहते हैं, इसका निर्माण किया जाएगा। टी हब 2.0 जो है दुर्ग हैदराबाद से शुरू किया गया। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड दोस्तों पहले तो हैदराबाद था, एकमात्र 2021 में 2022 में हैदराबाद और मुंबई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दोस्तों हैदराबाद में, याद रखेगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजमचार्य की मूर्ति है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों के रैंक 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर दोस्तों याद रखिएगा 2021 में रैंक में जो है प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? तो याद रखिएगा गुजरात और कर्नाटक, याद रखिएगा। स्टार्टअप में प्रथम स्थान पर गुजरात और कर्नाटक रहा दोस्तों। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो कि पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। 5 श्रेणियों में राज्यों को डिवाइड किया गया है। बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात और कर्नाटक, टॉप परफॉर्मेंस में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना दोस्तों। लीडर्स में जो है आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जबकि आकांक्षी लीडर में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इमर्जिंग में दोस्तों तो आंध्र प्रदेश और बिहार। अपना बिहार क्या में है? तो इमर्जिंग में दोस्तों, याद रखेगा। बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात और कर्नाटक है, ये तो पहले बता दिए दोस्तों। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में इसको 2016 में शुरू किया गया था, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या कहलाता था? यूनिकॉर्न दोस्तों। स्पॉट का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न खोला गया है पहला दोस्तों, किसके द्वारा? तो चेन्नई सुपर किंग। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य है दोस्तों?
प्रथम स्थान पर रहा तो गुजरात रहा है प्रथम स्थान पर दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया दोस्तों। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 गांधीनगर गुजरात। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश से शुरू किया गया, जिसमें बस में दोस्तों 50% पैसा में ही नारी को टिकट दिया जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी सेट्टी जो कि कर्नाटक के हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, जो डेनमार्क के दोस्तों। और इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता था दोस्तों? लक्ष्य सेन ने जीता था। जबकि ब्रिटिश ओपन बैडमिंटन दोस्तों इंग्लैंड का दोस्तों कौन जीता था? तो विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को हराकर जीता था वहाँ पर। नार्कोस का संबंध किससे दोस्तों? तो रेलवे सुरक्षा बल से। नार्कोस यानी कि मादक पदार्थों को गिरफ्तार किया जाना, ये सबसे संबंधित है। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत, ये सबसे आरपीएफ से संबंधित है दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नारी को नमन योजना दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, याद रखेगा। इसका सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज चौहान, सुनीता देवी, श्रेया घोषाल, स्टडी ब्लॉग, विप्लव विश्वास, सुजाता कुमारी। ऑल टॉपिक क्लियर, केबीसी, केएससी और टीवीपी उड़ान, आयुष वर्मा और कृष्णा कुमार। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान को शुरू किया है? तो तिहान को जो है कहाँ में शुरू किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा। और किस जो है आईआईटी संस्थान में शुरू किया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता था लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।